अब पहले ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं थोड़ा। ये राधा कौन थी? यह राधा इसकी पत्नी थी शिवदयाल की, और इसने इसका पति होने करके जैसे उमा स्वामी है ऐसे कहने लगे राधा स्वामी। और ये इसने बताओ परम धनी राधा स्वामी सबसे ऊंचा मुकाम, राधा स्वामी स्थान का नाम। ये तो शिवदयाल का नाम था, बुक्की में बोला फिर बहुत बड़ गए। आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा जीवन चरित्र परम संत बाबा जयमल सिंह जी महाराज का। और इसका लेखक कौन है? ये श्री कृपाल सिंह जी हैं इसके लेखक। अब देखो यहां से, ये है वो परम धनी, कर लो दर्शन सारे इसका। ये है श्री शिवदयाल सिंह जी, स्वामी शिवदयाल जी महाराज सन 1818 से 1878 तक ये 60 साल की उम्र में चले गए थे। ये तो कहें अकह लोक में गए, हम कहें बुक्की लोक में आगे थे। अब ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक सावन कृपाल पब्लिकेशंस, स्पिरिचुअल सोसाइटी, 2 कनाल रोड, विजयनगर, दिल्ली में। मुद्रक है प्रिंटेक्स 1/7442 ईस्ट गोरख पार्क, सादरा, दिल्ली से। और इसके लेखक हैं ये कृपाल सिंह जी, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज। ये 1894 से 1974 तक इनका जीवन रहा। और ये श्री कृपाल सिंह जी श्री हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के के बाद उपस्थित लोग भोजन पाते थे। अब यहाँ लिखा है कि स्वामी जी महाराज की धर्मपत्नी श्रीमती नारायणी देवी जी, जिन्हें बाद में लोगों ने प्यार और श्रद्धा से राधा जी के नाम से सम्मानित किया। ये शिवदयाल जी की पत्नी थी नारायणी देवी, और इसको फिर राधा जी कहने लगे। हो गया क्लियर? राधा स्वामी इसका पति शिवदयाल, राधा स्वामी मीन शिवदयाल। अरे एक और कंसेप्ट क्लियर करते हैं इसी पुस्तक से। इन तक कोई पूछे, इनका कोई सर नहीं पैर नहीं। अब इनकी थोड़ी सी जीवनी बतानी पड़ेगी पुण्यात्मा। जब तक ये रेग मार लगा के पुराना रंग नहीं उतरेगा, इतना आपका ओरिजिनल पैंट सेट ना हुए, तो ये दास रेग मार मार रहा है, कोई आलोचना नहीं कर रहा। आलोचना होती है किसी की झूठी बुराई करना, और ये सच्चाई है इसकी इनके द्वारा लिखे इतिहास को निर्णय करके आपके समक्ष रूबरू करना, ये तो एक परमार्थ है। अब जैसे सरकार ने 500 के नोट नकली छाप दिए थे किसी ने, तो सरकार ने उन दोनों को, ओरिजिनल और डुप्लीकेट को सामने दिखा दिया था जनता को, टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से असली और नकली की पहचान बताई थी। तो क्या सरकार उसकी आलोचना कर रही थी? महापरोपकार कर दिया उन्होंने, न करोड़ों व्यक्ति बर्बाद हो जाते। तो दास का भी यही प्रयत्न समझो, महापरोपकार करा है। ठीक है, एक बार तो बड़ी आत्मा श्रद्धालु हैं, ब्लाइंड फेथ किए बैठे उन काल के दूतों पे, तो एक बार तो दुख होगा क्योंकि वो श्रद्धालु हैं, लेकिन बाद में देखना गुण गा करेगी। कई पीड़िता इस दास के, बड़ी दया करी, आंख खोल दी हमारी।
अपने आत्माओं कहते हैं जेता मीठा बोलवा तेता संत नहीं हो, खरी खरी जो कहते है संत का आवे सो। अब जैसे एक भगत था हमारे यहाँ रहा करता, वो लावारिस सा था, कहीं पहले कहीं और रहता था, फिर वो यहाँ के नाम ले लिया। फिर एक बार उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके पैर में चोट लग गई और यहाँ वो पुराने आश्रम में रहा करता था। सन 2000 के आसपास की बात है। तो उसके पैर में चोट लग गई। बदनाम उससे पहले उसका आता था। तो वो क्या कहता है, उससे किसी ने कहा जी आपके यहाँ तो बीड़ी भी पीते हैं। वो कहता है बीड़ी पीने वाले को मना कर दूं तो यहाँ कौन आएगा, अरे वाह शराब का ठेका और खुलवा दे फिरता है, तो यूं बुलावे ये तो मीठी मीठे बोल के इस तरह। तो पुण्यात्माओं अब दास जो काम कर रहा है यो एक में दर्द होगा सबके, पर यो सदा के लिए सुख हो जाएगा, जख्म भर जाएगा आपका, ऐसी मरम लाऊंगा। अब यहां देखना ये परमात्मा साकार निराकार, ये निराकार पर घाटा जोड़ रहे, प्रकाश ही प्रकाश है। देखना अब थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं यहां जो बात बनेगी। श्री शिवदयाल जी उर्फ राधा स्वामी, यानी राधा स्वामी राधा का पति, ये क्या करते थे राधा स्वामी के जो श्रद्धालु ये परिचर कहते सतलोक, कबीर साहब की वाणी से पढ़ लिया ने करने नो दीदार महल में प्यारा उसमत है। फिर सतलोक से ऊपर अलख लोक, फिर अगम लोक और फिर अनामी लोक और उसते उत्ते साडा राधा स्वामी लोक। एक पांचवा और बना लिया ऊपर, और राधा स्वामी बैठा बुक्की में। थरा के जी भैया कितने मूर्ख बना दिया इनको। राधा स्वामी तो यो शिवदयाल था, अब इसके एक में फीत लाए रखियो। अब उस राधा स्वामी शिवदयाल जी से उपदेश लिया बाबा जयमल सिंह जी ने आगरा में। कब लिया? उसने उपदेश लिया सन 1856 में, और ये सत्संग करण जोगा हुआ 1861 में। जब तक तो ये अंडर ट्रेनिंग था। अच्छा, वो फौज में थे बाबा जयमल सिंह। फिर शिवदयाल जी की मृत्यु होगी सन 1878 में। सन 1818 में जन्म था, 60 वर्ष के बाद इसकी मृत्यु होगी 78 में। और बाबा जयमल सिंह जी रिटायर हुए फौज से सन 1889 में, 11 वर्ष बाद। और फिर आप मनमुखी व्यास के अंदर डेरा जमा कर बैठ गए। पहले तो उसका कोई गुरु नहीं था शिवदयाल जी का, ये निराधार पंथ खड़ा हो गया। और गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद प्राण। ये कबीर परमात्मा का आदेश है।
परमात्मा का विधान अटल है। इसका उल्लंघन करने से शिवदयाल जी भूत बने, प्रेत बन करके अपनी बुक्की शिष्या में आकर प्रवेश हो गए। फिर वो कापियों उसके अंदर और वहीं फिर चूरमा खाएं और आहार कर रहे हैं। और उनके चेले फिर उस बुक्की का हाथ जोड़ के नो के हमें कोई समाधान शंका करवाते थे। अब बुक्की में इंटरनेट लग गया, वो भूत आ गया। फिर तो बाबा जयमल सिंह जी के शिष्य हुए श्री सावण सिंह जी। श्री सावण सिंह जी के